गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने सेकेंड लेसन द फुल स्टाफ का न्यू वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जान चुके हैं। फिर भी मैं इसका उच्चारण को फिर से दोहरा रही हूँ, आप ध्यान से सुने और आज हम इस कहानी को इस चैप्टर में किसकी कहानी दी हुई है उसे जानेंगे। तो आप कहानी को, इस लेसन को ध्यान से सुने और समझें। फर्स्ट वर्ड है ऑल राइट, बेड साइड, कैजुअलरी, कोरस, कंसीडर, कंसोल, कन्वर्सेशन, कॉटियर, डिसर्व, फ्लैटरी, फॉर एवर, जेस्टर, जर्नी, मैजेस्टी, किंगडम, मूव, पैरालिसिस, प्रिपरेशन, रियलाइज, रिमेंबर, सायर, स्टाफ, ट्रीट। तो चलिए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, वर्ड्स का जब उच्चारण किया जाता है उच्चारण पे विशेष ध्यान दीजिए और कहानी को समझेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा और आप खुद भी बना सकते हैं। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। हिज नेम वॉज राजा विक्रम, उसका नाम राजा विक्रम था। ही हैड ए वेरी क्लेवर जेस्टर हुज नेम वॉज भूरिया, उसके पास एक बहुत ही चालाक विदूषक था जिसका नाम भूरिया था। द किंग हाउएवर कंसिडर्ड भूरिया ए ग्रेट फूल, फिर भी राजा सोचता था कि भूरिया एक बहुत बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है। On one occasion, after a long conversation with the jester, the king took out a staff and in the presence of all the courtiers gave it to him. एक ओकेजन पर लंबी बातचीत जेस्टर के साथ राजा की लंबी वार्तालाप होने के बाद राजा ने एक छड़ी निकाला और उसको सभी राज दरबारी या राजसभा की उपस्थिति में उसे दिया। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू आर ए ग्रेट फूल भूरिया, तुम एक बहुत बड़ा मूर्ख हो भूरिया। दिस इज़ द सिंबल ऑफ योर ऑफिस, और यह तुम्हारे ऑफिस का, कार्यालय का एक प्रतीक है कि कि तुम एक बहुत बड़ा मूर्ख हो। तो उसने एक छड़ी दिया और उस छड़ी को कहा कि ये तुम्हारा ऑफिस का एक सिंबल है, प्रतीक है कि तुम एक बहुत बड़ा मूर्ख हो। मतलब जब तक ये डंडा तुम्हारे पास है छड़ी, तब तक तुम एक बहुत बड़ा मूर्ख हो। कीप इट अनटिल यू फाइंड ए ग्रेटर फूल देन योर सेल्फ, तुम इस डंडे को तब तक अपने पास रखो जब तक कि तुम्हें कोई दूसरा बड़ा मूर्ख ना मिल जाए। When you find one, give this staff to that person. जब तुम्हें कोई मिल जाए तब आप उसे दे देना। Years passed, समय बीतता गया। And one day the king had an attack of paralysis. और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को पैरालिसिस अटैक किया, मतलब लकवा की बीमारी हो गई। He realized that he did not have many days to live. उसे महसूस हो गया, एहसास हो गया कि अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है जीवित रहने के लिए। His queen and his sons who gathered around him tried to console him, saying that they would get the best doctors in the kingdom to treat him. उसकी रानी और उसके बेटे उसके चारों ओर खड़े थे और उन्हें सांत्वना देने के लिए कहने लगे कि उसे साम्राज्य के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा उसका इलाज कराने के लिए। They said that he would be all right in a few days. उन्होंने उसे कहा कि वे कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। Even the courtiers of the place used all flattery and continued to cry out in a chorus, long
लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ तक कि उस महल के राज दरबारी भी उन्हें खुशामद करने लगे और एक स्वर से गाने लगे, लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबी जिंदगी जिएंगे, उनकी लाइफ लंबी होगी। King Vikram, however, knew the truth and was not affected by all the casualty. लेकिन राजा विक्रम सच्चाई को जानते थे और इसलिए उनकी कोई चापलूसी से वो प्रभावित नहीं हुए। It was then that he remembered Bhuriya the court jester. और यह वह समय था जब उसने भूरिया को याद किया जो कि उसका राज्य का, उसका कोर्ट का जेस्टर था। He called for him, उसने उसे बुलवाया, and when Bhuriya came to his bedside, the king said, Bhuriya, I am going. जब भूरिया उसके बिस्तर के बगल में आया, राजा ने कहा, भूरिया, मैं जा रहा हूँ। The jester said, Going? Where are you going, sire? जेस्टर ने कहा, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं महाराज? कहाँ जा रहे हैं राजा साहब? भूरिया ने कहा, The king Vikram said, smiling, to a far off land, to another world. राजा विक्रम मुस्कुराकर बोले, इस दुनिया से दूर किसी दूसरे संसार में। भूरिया said, How long will you stay there, my lord? भूरिया ने कहा, महाराज, मेरे महाराज, आप वहाँ कितना दिन तक समय व्यतीत करेंगे? When are you coming back? और वापस आप कब आ रहे हो? I am not coming back, said King Vikram. I will be there forever. राजा विक्रम ने कहा, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं वहाँ हमेशा के लिए रह जाऊँगा। Master, said the jester, have you made any preparation for the journey? जेस्टर ने कहा, महाराज, क्या आपने इस सफ़र के लिए, इस जर्नी के लिए कुछ तैयारी की है? No, said the king. नहीं, राजा ने कहा। Do you have any friends to welcome you there? भूरिया asked. भूरिया ने उससे पूछा, क्या वहाँ आपको कोई स्वागत करने के लिए कोई मित्र है वहाँ पर? No, I have no friends there. राजा ने कहा, नहीं, मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं है। भूरिया shook his head and was silent for some time. भूरिया अपना सर हिलाया और कुछ देर के लिए वह शांत हो गया। Then he bent over the king's bed and placed the staff into the king's hands and said, Take it then, your majesty. तब भूरिया कुछ देर सर हिलाया, कुछ देर शांत रहा। उसके बाद वह महाराज के, उस राजा के बिस्तर में झुका और उसके बगल में एक छड़ी रख दिया। राजा के ऊपर झुका और उसके हाथ में एक छड़ी रख दिया और कहा, टेक इट देन योर मैजेस्टी, तब आप इसे ले लिए महाराज, तब आप इसे रखिए महाराज। द किंग विक्रम लुक्ड एट द स्टाफ एंड सेड, राजा विक्रम ने उस छड़ी को देखा और कहा, इजंट दिस स्टाफ आई गेव यू मैनी ईयर्स अगो, क्या यह वह छड़ी नहीं है जिसे मैं सालों पहले आपको दिया था? येस योर मैजेस्टी, सेड भूरिया, भूरिया ने कहा, हाँ महाराज। यू टोल्ड मी टू गिव टू एनी वन हु वॉज ए ग्रेटर फूल देन आई, आपने मुझसे कहा था कि इस छड़ी को उसे देना जो मैं मुझसे ज़्यादा मूर्ख हो। हु बट ए फूल कुड गो टू अनदर वर्ल्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, लेकिन कौन? एक मूर्ख ही है जो कि बिना किसी तैयारी का किसी दूसरे संसार में जा सकता है। यू डिज़र्व टू हैव दिस स्टाफ मोर देन आई, तब तो मुझसे ज़्यादा इस छड़ी की ज़रूरत आपको है, इस छड़ी के काबिल, इस छड़ी के लायक आप हैं। आप क्योंकि बिना तैयारी का किसी दूसरे संसार में जा रहे हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? आप ही ना हो सकते हैं। तो यह विदूषक ने, जेस्टर ने, भूरिया ने अपनी चतुराई से महाराज ने जो उस पर वार किया था, कमेंट किया था,
उसका जवाब उसने अपनी चतुराई से दी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि यदि हमें कोई कुछ क्वेश्चन करे या कुछ हमें हमारे ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करे तो हमें उसकी रिप्लाई चतुरता के साथ, चतुराई के साथ देना चाहिए। यहाँ पे राजा अपनी मरनी की बात कर रहे थे, लेकिन भूरिया उसकी बात को इग्नोर करके उसका मूर्खाई को दिखाया यहाँ पर, और उसने अपनी चतुराई से उसे ही मूर्ख साबित कर दिया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।